केजरीवाल की वाइफ ने मैम जो है एक सवाल आप सपा पे जो मैम आप सपा के अमित शाह का जो बयान आया है आप उनको किस तरह से देखिए, जहां तक एसपा का रेवोकेशन है या सिविलियन एरिया से सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर निकालने की बात है, बैरक्स में आर्मी को भेजने की बात है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड रही है और कई सालों से रही है और पीडीपी इसकी हर वक्त वकालत करती रही है। और यही वजह है कि जब हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया तो उस अलायंस एजेंडा ऑफ अलायंस का ये बहुत बड़ा हिस्सा था कि जो ही जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो जाते हैं, एसपा को भी खत्म किया जाना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सिविलियन एरिया से बाहर निकालना चाहिए। तो आज जब होम मिनिस्टर साहब इसकी बात करते हैं तो हम ये कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जब भी महबूबा मुफ्ती या पीडीपी इसकी वकालत करते थे, इसकी बात करते थे, तो मुझे कहा जाता था ये एंटी नेशनल है, ये आर्मी के खिलाफ है, ये मुल्क के खिलाफ है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि बात इलेक्शन के वक्त इन्होंने की है, क्या ये वाकई सीरियस है या ये एक जुमला है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल में, इन्होंने कहा था कि गैस का सिलेंडर कांग्रेस 450 में दे रही है, हम 400 में देंगे, इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हम हर गरीब के अकाउंट में जमा कराएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि अगर वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं, ये करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कई एरियाज ने, मुफ्ती साहब ने अपने एरिया में, जैसे अनंतनाग का हाई ग्राउंड है, टट्टू ग्राउंड है, हमने कोशिश की थी कि जहां आर्मी की जरूरत नहीं है वहां से उनको निकाल के बैरक्स में वापस भेजा जाए। अगर वो वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं तो आप जानते हैं 2019 के बाद हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जेलों में बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बहुत ही अजाब में हैं। उनके खिलाफ कोई चार्जेस फाइल नहीं किए गए हैं, उनका जो अदालती कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग उसमें बीमार हैं, गरीबों के बच्चे हैं ये। तो अगर वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उन्होंने जख्म दिए कुछ उसमें मरहम हो जाए, तो सबसे पहले कितने जर्नलिस्ट हमारे बंद हैं, तो कम से कम पहले उनको रिलीज कर दें, जिनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, जिनकी कार्रवाई नहीं हुई, जिनका कोई इल्जाम उनके खिलाफ साबित नहीं हो। तो हम सोचेंगे सच बोल रहे हैं, अदरवाइज तो ये जुमला लगता है। दिल्ली से दूरी, दिल की दूरी